हमें पुणे जाना है। मेरी वीडियो बनती है ना बनती? हाँ मेरी। तुम अपना ख्याल रखना। मैया रामा कहने लगी तो स्वामी, अरे सोमे कि हर पत्नी का स्वर्ग पति के ही चरणों में होता है और तुम इस घर से चले जाते हो तो ये घर मुझे ध्यान दिया करो। बाबा साहब कहने लगे कि हमारे दिल से जुड़ी हुई 11 करोड़ दलितों की जाने हैं। ये हमारा समाज बिनमौत मारे जाएगा। ये हमारा समाज सदा दबा कुछ न बना रहेगा। इसलिए मुझे ये लड़ाई लड़ने दीजिए। मुझे अपने समाज की बहुत चिंता रहती है। मेरी ये सोच है कि रामा एक दिन हमारा भी समाज पढ़ा लिखा शिक्षित हो, हमारा भी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ सके, हमारा भी समाज अपनी चैन की जिंदगी जी सके। लेकिन मैया रामा कहने लगी कि स्वामी तुम तो चले जाते हो और जाओगे क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर इतना इस समाज के लिए दर्द है। याद रखा करो। बाबा साहब कहने लगे कि रामो तुम्हें घर का ख्याल रखना है, हमें समाज को देखना है। इन दोनों की बातें हो रही थी तब तक बाबा साहब के दोस्तों गडकरी साहब का आना होता है। आवाज लगाते हुए आते हैं अंबेडकर अंबेडकर। बाबा साहब ने जब गडकरी साहब को देखा प्यार से दोनों लोग मिले। हम तो ये बैठा क्योंकि जो गडकरी साहब हैं बाबा साहब से बहुत प्यार किया करते थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी। गडकरी साहब कहने लगे कि अम्बेडकर जी मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों को पुणे चले क्या दे रहे हैं? बाबा साहब कहने लगे कुछ देर नहीं, बस आपका ही इंतजार कर रहा था। कहने लगे तो चलो क्योंकि समय बहुत हो रहा है, हम लोगों को निकलना है। जब बाबा साहब चलने को हुए फिर एक बार रामा से कहा कि रामा तुम अपना ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ। मैया रामा कहने लगे स्वामी मुझे तो घर पर रहना है, तुम्हारे अनेकों दुश्मन हैं, तुम मेरी परवाह ना करो, तुम अपना ध्यान रखना।
यहाँ से चल देते हैं। बाबा साहब को बड़ी तेज प्यास लगी, तो बाबा साहब अपने भैया आगे हाई लगता है, कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने दोस्त गडकरी से कहने लगे कि दोस्त साहब ना आते थे ऐसा, देखिए कैसे आते थे, हमें प्यास लगी। उन्हें सही आता था, उन्हें प्यास बैठना। गडकरी साहब कहने लगे कि अम्बेडकर टेंशन ना लीजिए, देखिए सामने जो होटल दिखाई दे रहा है, चलो हम लोग होटल पे चलते हैं। और होटल देखा तो बाबा साहब और गडकरी साहब होटल पे पहुंचे हैं। उस वेटर से बाबा साहब पानी मांग रहे हैं। बेटा गिर पर गिर तुझसे किसी ने कहा था पानी ले जाने का? तुम चाहे जितना पढ़ लिख जाओ, लेकिन तुम कभी न ठाकुर कभी बाबा नहीं हो सकते। तुम एक सूत्र हो और सूत्र ही रहोगे। अपना हाथ नीचे कर लिया। हजूर मार क्यों रहे हो? मेरी गलती नहीं है। अरे प्यासा मुसाफिर होटल पे आया, सुनो हजूर, मेरी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती? प्यासा मुसाफिर होटल पे आया, पानी मांगा मैंने पानी पिलाया।
हो, आप इनको शूद्र कहते हो, मुझे क्या मालूम है शूद्र थे या शूद्र थे। अगर ऐसी बात थी पहले बताते भगाई में देता, अगर आप मुझे पहले बताते थे मैं ये पानी नहीं देता, पहले बताते भगाई में देता, इनकी खाट खड़ी कभी देता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहने लगा हजूर इसमें मेरी गलती नहीं है। ये बाबा साहब को भी मालिक को उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करने लगा। कहने लगा अम्बेडकर चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे विद्वान क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम कभी ठाकुर और ब्राह्मण की बराबर नहीं कर सकते हो। चाहे तुम कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो तब भी तुम ना ठाकुर बन सकते हो ना ही तुम ब्राह्मण बन सकते हो। तुम्हारी मजाल कैसे होगी कि तुम मेरे होटल पे चढ़ी आए हो? भलाई इसी में है कि इसी समय मेरे होटल से नीचे उतर जाओ। जाइए देखिए देखिए मेरे कथा के प्रेमियों, हमारे देश के अंदर कितनी बड़ी विडंबना थी, कितना बड़ा छुआछूत का भूत। इस अत्याचारी ने बाबा साहब को पानी नहीं दिया जगाते जगाते भी ऐसे मिल करेंगे और उस होटल से उतार पड़ा। बाबा साहब होटल के नीचे तो उतर आए, लेकिन बाबा साहब की आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। बाबा साहब कहने लगे क्या गडकरी साहब, वारे मेरा भारत देश, वारे इस देश के दिवस हमारे समाज के लोगों की क्या दशा होगी। लेकिन गडकरी साहब मैं जानता हूं कि मेरा समाज ये तो क्यों झेल रहा है। मेरे समझ में यही आता है कि वो सोच रहे अपने मन में